रसवाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो, और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताएं मुतला करो, और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून होतब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को सालहा कैद में क्यों डाले रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? निमे साहबू, क्या हुआ? जनाब फरमा रवा ने तमाम खवातीन को जो जुलेखा की महफिल में मौजूद थीं तलब किया है। कौन सी खवातीन? अरे वही जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। फरमा रमा अमून होता बिन तमाम खवातीन का क्या करेंगे? बस करो निमी साहबू, गालबन वो जानना चाहते हैं कि युजार सैफ को जिंदान में क्यों डाला गया और उन खवातीन का उनसे क्या ताल्लुक है। ये अगर ये मालूम हो जाए कि युजार सिर्फ बेगुनाह है तो वो आजाद हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि युजार सिर्फ आजाद हो जाएं और बानो जुलेखा और दीगर जनाने तिब्स को सख्त सजा मिले। बानो जुलेखा ने जो जुल्म और सितम जनाब युजार सिर्फ पर ढाए वो अब उनका हिसाब देंगी। जनाब आखमाहू, क्या हुआ? मुहावजीन कसरे पुतिफार के फरमांदा रुदामून मेरे कसर आए थे और मेरी बीवी मेरी ताइन को अपने हमरा ले गए। क्यों? तुमने ले जाने क्यों दिया? आमून हुतब का हुक्म था। उसे और चंद दीगर खवातीन को जो जुलेखा की दावत और युजार सीफ वाले वाकये में शरीक थीं, उन्हें गिरफ्तार करके कसरे आमून हुतब ले गए। क्या कहा तुमने? युजार सिर्फ वाले वाकये में? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि युजार सिर्फ आजाद हो गया हो और उसने इंतकामन इन खवातीन की गिरफ्तारी की दरखास्त की हो? अब मुझे अपनी बीवी की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? मेरी ताइन आजाद हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम पहले ये मालूम करने किसी को भेजो कि युजार सिर्फ आजाद हुआ है या नहीं। परेशानी की बात तो तब होगी जब युजार सिर्फ आजाद हो जाएगा। मैं उसका क्या करूं? निमी साहब, बानो जुलेखा और इन खवातीन को कस्ब क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे क्या पता? ये तो मिस्र की जनाने अशराफ मालूम होती है। ताज्जुब है,
बजाय फकीरों और मोहताजों के इस मर्तबा अशराफ को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें हर्ज भी क्या है? अगर हमेशा के बरक्स किसी दिन सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल जाए तो? तुम यहीं ठहरो। जी बेहतर। तीन रोज होने को आए, अब तुम लोग अब तक के ख्वाब की ताबीर में उलझे हुए हो। डूब मरने का मकाम है। अगर आज आमून हो तो अपने अपने ख्वाब की ताबीर का पूछा तो क्या जवाब दूंगा? ये कि मेरे मुआब्बिर बजाय ताबीर के सिर्फ पेट पूछा करना जानते हैं, या ये कि ये काम उनके बस का नहीं और वो ताबीर बताने से कासिर हैं। कान खोल कर सुन लो, या तो आज आमून हो तब के ख्वाब की ताबीर दोगे, या आमून हो तब से पहले मैं खुद तुम लोगों की जान ले लूंगा और तुम्हें वासिले गर्क कर दूंगा। जनाब अखमाऊ, तुम्हें क्या मसला है? क्या हुआ? आज पुतीफार, बानो जुलेखा और कुछ दीगर खवातीन को अपने हमरा कसर आमून हुतब लेकर गए। ऐसे गोया जिंदान ले जा रहे हों, माफिजों और सिपाहियों के मासरे में। पता नहीं चला क्यों? मैंने पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम। बरसों पहले आप जनाने अशराफ और युजार सीफ के दरमियान कोई वाकया पेश आया था। मैं इस वाकये की हकीकत जानना चाहता हूँ। जब आप लोग युजार सीफ से मिले तो क्या वाकया पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। क्या मुंह में जबान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई युजार सिर्फ में कभी नहीं देखी। हमने युजार सिर्फ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तसव्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और युजार सीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या युजार सीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और युजार सीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप युजार सीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख इतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों युजार सीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि युजार सिर्फ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थी, लेकिन आप साहिबे हमसर थे। आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थी। आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थी?
साजिश करने वाली आप थीं, लेकिन बेजुर्म खता कैद में डलवाया युजार सीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और युजार सीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं युजार सिर्फ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? युजार सिर्फ बेगुनाह है। हाँ, युजार सिर्फ बेगुनाह है। मिनी साबू। जी जी जनाब रोदमुन। क्या तुम इस बग्गी पर फौरन युजार सीफ के पास जा सकते हो? युजार सीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। बीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिफ्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ, ऐसा ही है। हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन युजार सिर्फ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमा रवा से माफी के तलबगार हैं। हाँ, माफी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप युजार सीफ से माफी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब बुतिफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, सालहा आपने उसे बेजुर्म खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कस्र के आर्जी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? आप वापस जा सकते हैं। जनाब रुदमुन ने भेजा है। फरमांदे हॉर्नहूप। जी जनाब फरमा रवा। आप बिना रूस के हमरा जिंदान जाविरा जाएं और युजार सीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं।
اور انہیں اپنا مشیر اور نمائندہ خاص مقرر کرتے ہیں۔ انہیں احترام کے ساتھ ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ ہم بڑی بے چینی سے یوزار سیف کے دیدار کے منتظر ہیں۔ رودامن نے کہا زلیخا اور دیگر خواتین جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تھیں سب نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور انہوں نے آپ کو ہر تہمت سے مبرہ قرار دیا ہے۔ آمن ہوتب جلد ہی آپ کو آزاد کر دیں گے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ جناب پوتیفار جان لیں کہ جلوت ہو یا خلوت میں نے ان کے ساتھ خیانت ہرگز نہیں کی، اور فرما روا آمون ہوتب بھی جان لیں کہ یوزار سیف اہل خیانت میں سے نہیں ہے، اور جان لیں کہ خداوند ہرگز خیانت کرنے والوں کی مکاری کو چلنے نہیں دیتا۔ یوزار سیف، تم زنان مصر کے مقابل کیسے ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور وہ تمہیں کسی طور تسخیر نہ کر سکی؟ میں اپنی تعریف نہیں کرتا اور نہ ہی خود کو عیب و خطا سے مبرہ سمجھتا ہوں۔ نفس امارہ سے ممکن تھا کہ وہ مجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح غلط و ناروا اعمال پر اکساتا، لیکن میرے پروردگار نے مجھ پر رحم کیا اور ان خواتین سے مجھے نجات دی۔ میرا پروردگار نہایت ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ درود بر فرماندہ ہورم ہو۔ آپ پر بھی درود ہو۔ ہم یوزار سیف کو لینے آئے ہیں۔ رفع تہمت کے متعلق آپ کی شرط پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ بانو زلیخا اور دوسروں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور فی الوقت زندان قصر میں قید ہیں۔ لیکن میرا مقصد ان کی سرزنش نہ تھی۔ جناب آمون ہوتب بڑی بے چینی سے آپ کے منتظر ہے۔ آپ کے بغیر اب یہاں رہنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے؟ ہم اپنے عزیز و اقارب کی دوری کو آپ کی غربت میں بھول بیٹھے تھے۔ آپ کے چلے جانے سے ایک بار پھر ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ ہر حال میں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہو تو زندان کی سختی اور یوزار سیف کی جدائی دونوں آپ کے لیے قابل برداشت ہو جائیں گی۔ میں ہمیشہ آپ سے ملنے آتا رہوں گا اور ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یوزار سیف نے قیدیوں کے ساتھ ایسا کیا برتاؤ کیا تھا جو یہ سب اسے اس قدر چاہتے ہیں؟ یوزار سیف صدیق ان سب کا یار و مددگار اور رہنما اور غمگسار تھا۔ آمون ہوتب سے کہنا زندان یوزار سیف کے بغیر قبر اور ویرانے کی مانند ہے۔ ان سے کہنا یا یوزار سیف کو ہم سے نہ لیں یا ہمیں بھی ان تک پہنچا دیں۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر سن لیں تو آرام حاصل ہوگا۔ زندان زندوں کا قبرستان اور غمگینوں کا گھر ہے، اور دوستوں کے لیے آزمائش اور تربیت کی، اور گناہ گاروں اور دشمنوں کے لیے ندامت کی جگہ ہے۔ ہمارے دوست اپنی روح کو زندان کی سختیوں سے جلا دیتے ہیں اور اس جگہ پر تربیت پاتے ہیں، اور زندان کو قبر جان کر خود کو یہاں دفن نہیں کرتے۔ میں جلد ہی آپ کی ملاقات کو آؤں گا۔
अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार युजार सिफ, हम आपके मुंतजिर रहेंगे। आपकी नसीहतें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें भूलना चाहिए, हम आपके मुंतजिर रहेंगे। मुंतजिर रहेंगे। जनाब युजार सिफ, आपके लिए तख्त रवां आमादा है। मुझे दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। मैं आया हूं ताकि इनके कांधों से बोझ हटाऊं, न ये कि उनके कांधों पर बोझ बनूं। खातिर जमा रखिए, आप गिरेंगे नहीं। जो भी दूसरों के दोष पर सवार होता है, गिरना उसका मुकद्दर होता है। मैं घोड़ी या बग्घी को तरजीह दूंगा। कोई हर्ज नहीं। खुदा निगहदार। जनाब युजार सिफ, आप मेरी बग्गी में सवार हो जाइए। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जनाब युजार सिफ, अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युजार सिफ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युजार सिफ? हाँ, हाँ। ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे। मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? यूसुफ मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूँ युजार सिफ की बदौलत है। लेकिन युजार सिफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। युजार सिफ को भी जनान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूँ, ना ही कैदोबंद से रंजीदा।
सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफ़ी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पोतीफार से राब्ता करें और हम आज़ाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहाँ नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूँ, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है। यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ यूजारसीफ ने सालों जो अज़ियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदान ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे यूजारसीफ को बेजुर्म खुदा वहाँ कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब यूजारसीफ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाज़ी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतब चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अज़ीम व हकीम दाना यूजारसीफ पर, दुरूद पर यूजारसीफ हकीम व पाक से रिश्ते, दरूद पर बानो अज़ीम मिस्र। आपको याद है यूजारसीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमा थे, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब यूजारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी, तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना, तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की कैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी,
لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بہت سرزنش ضرور ہو۔ سو یہ بخشش والی بات بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ بچپن سے آپ کے اوصاف کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سننے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مجھے شرمندہ مت کیجیے، میں خود کو ان تمام تعریفوں کے قابل نہیں سمجھتا۔ ایک سوال مجھے نہایت بے چین کیے ہوئے تھا جناب یوزارسیف، آپ کس طرح تعبیر خواب دیتے ہیں؟ جس طرح آپ کے علم ہے کہ مصری معبر کچھ مخصوص منتروں اور چند مہروں اور ہڈیوں کے ذریعے تعبیر خواب پیش کرتے ہیں۔ تعویل خواب وہ علم ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے، میں اس جانب خود کچھ نہیں بتاتا۔ تو میں نے صحیح سنا ہے، آپ آمون اور دیگر مصری خداؤں کی پرستش نہیں کرتے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ قابل ستائش ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ عالی جناب آمون ہوتب بھی خدایان معبد پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اکابرین شہر کی موجودگی میں یوزارسیف اور کاہنان و معبران معبد کے مابین ایک مناظرہ کرواؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ناکامیوں بے بسی سب پر آشکار ہو جائے۔ بے شک ان کی اس شکست سے لوگوں کا آمون اور دیگر خداؤں پر سے اعتقاد کمزور پڑ جائے گا۔ خدائے آمون اور کاہنان معبد کی قدرت لوگوں کی حمایت پر منحصر ہے۔ کاہنوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے سے آمون کی قدرت میں کمی آئے گی۔ بینروس، جناب یوزارسیف کی ان کی استراحت گاہ کی طرف رہنمائی کرو۔ ہورموپ، میں چاہتا ہوں کہ تمام اکابرین شہر طبس کو ایک بڑی محفل میں مدعو کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ امید کرتا ہوں یہ عبرانی کافر کامیاب نہ ہو، ورنہ ہمیں ایک عظیم شکست کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یوزارسیف کی حقیقی خدا کے مقابل خدا آمون کی شکست ایک غلام چروائے کے مقابل تمام کاہنان اور معبران معبد کی شکست ہوگی۔ عالی جناب، محافظین قصر کے فرماندے حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا یگان آمون ہوتب چہرم فرمائے روائے مصر نے جناب آنخماہو اور معبران مصر کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے اپنے قصر میں طلب فرمایا ہے۔ بہت خوب، تم جا سکتے ہو۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ آپ ایک نوارد اور نعت تجربہ کے روبرو کھڑے ہوں اور ہمارا مواخذہ ہو اور تانے تشنے سننے پڑے۔ آخر تم لوگ کس مرض کی دوا ہو؟ آخر کیوں آمون اور خادمین آمون تمہاری ان نااہلیوں کا بھگتان بھگتے؟ تم لوگوں نے سال ہر سال صرف مفت کی روٹیاں توڑی اس دن کے لیے۔ اب جب کہ معبد کو تم لوگوں کی ضرورت ہے تو اظہار بے بسی کر رہے ہو۔ خداوندگار مردم مصر، فرما روا آمون ہوتب چہرم اپنے اہل خانہ و مصائبوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ آج کی اس دعوت میں کاہنوں،
मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़ेह हो जाए। दरूद बर फरमा रवाए दानाए मिस्र आमून होतब। यूजारसीफ कसरे पोतीफार में एक तवील खिदमत गुजारी के बावजूद अभी तक खुदावन ने मिस्र के मुकाबिल ताजीम करना नहीं सीख सके। शायद आप लोगों के नज़दीक जो मुख्तलिफ नौ खुदाओं की ताज़ीम करते हैं, ताज़ीम करना एक अमर मुसल्लम है, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ उस खुदाए वाहिद की ताज़ीम की है और उम्मीद करता हूँ कि जनाब फरमा रवा भी मेरी इस अदम ताज़ीम को अदम एहतराम शुमार नहीं करेंगे। लेकिन मिस्र की शाही और दरबारी आदाब की रूह से ये एक बड़ी बेअदबी शुमार की जाती है। अगर जैसा कि काहिन आज़म ने फरमाया आप ताज़ीम करना जानते होते तो तिब्स की खूबरू हसीनाओं के आगे सरे तस्लीम खम कर देते और यूं क़ैद तन्हाई तो न काटनी पड़ती। सब जानते हैं कि इस मजलिस के इनेकाद से मेरा मकसद अपने उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना है जो मैंने देखा है। बिलाशुबा मिस्र के मुअम्मर और माहिर व तजर्बाकार मुअब्बिर अब तक मेरे ख्वाब की ताबीर अखज़ कर चुके होंगे। हालांकि इस जवान मुअब्बिर युज़ारसीफ से हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो खुद इस आजमाइश की ख्वाहिश रखते हैं। हमने सोचा अपने मुअब्बिरों की सलाहियतों को आजमाएं। आप में से अक्सर ने यकीनन मेरा ख्वाब सुना होगा। मैं एक बार फिर दोहराना मुनासिब समझता हूँ। मैंने पहली रात ख्वाब में 7 मोटी ताज़ा गायें देखी जो नील से नमूदार हुई और साहिल पर चढ़ने में मशगूल हो गई। तभी नील खुश्क हो गया और 7 दुबली पतली गायें उस खुश्कशुदा नील से नमूदार हुईं और उसके किनारे पर मौजूद मोटी ताज़ा गायों पर हमला आवर हुई और सबको निकल गईं। दूसरी शब गायों वाले ख्वाब की तरह 7 सब्ज और हरे भरे गंदम के खुशों वाला ख्वाब देखा जो कि 7 जर्दो खुश्क खुशों की वसातत से खुश्क होकर बिखर जाते हैं। जनाब आखमहू और काहिनान माबद इससे पेशतर मेरा ये ख्वाब सुन चुके हैं और मुझसे आज तक की मोहलत मांगी ताकि ताबीर पेश करें। सो अब मैं ताबीर जानने का मुंतज़िर हूँ।
तो कहिए क्या कहता है आपका इल्म? हमने काफी तहकीक और जुस्तजू की, सितारों और कवाकब की चालों को जानने की कोशिश की, असलाफ की अरवाह से भी मदद तलब की और शयातीन की भी मदद मांगी ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकें, लेकिन कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसकी ताबीर हमारे बस में हो। लेकिन जनाब फरमा रवा का ख्वाब दूसरे ख्वाबों से ज़रा मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका कोई हल नहीं, गोया ऐसा किला जो नाकाबिल तस्खीर हो। इस ख्वाब ने तो हमारे सारे मंतरों को बातिल और सहर और जादू को बेअसर कर दिया है। हम तमाम मुअब्बिरों की काविशों का महासिल महज ये है कि मिस्र की कदीम किस्से कहानियों में गाय साल से ताबीर की गई है, बस इतना ही। साल मुलाहिजा फरमाया आपने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ताबीर ख्वाब यानी ये है, गाय यानी साल। हाँ तो युज़ारसीफ आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की तावील पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फ़र्क होता है? ताबीर मुअब्बिरों के अंदाज़ों और ख़यालात पर मबनी होती है और उसका सही साबित होना यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम गैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है, और जो तावील मैं बयान करूँगा बिलाशुबा वो तहक़्क़ुक़ पाएगा और इसमें तग़य्युर और ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं युज़ारसीफ? आपको अपनी तावील पर बड़ा भरोसा है। मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे तमाम उलूम उसकी जानिब से वदीयत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं और अपने परवरदिगार की कुदरत और ख्वाब की हकीकत को सब पर साबित कर दूं। जनाब आखमाहू अगर पसंद फरमाएं तो हम एक दूसरे के ताबुन से इस ख्वाब का नतीजा अक्स करते हैं। अभी अभी आपके मुअब्बिरों ने फरमाया कि मिस्र के कदीम किस्सों में गाय साल से ताबीर की गई है, दुरुस्त है? हाँ, यहाँ तक तो सही है। क्या आप मानते हैं कि ये दोनों ख्वाब गाय और खुशाए गंदुम वाला एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं? बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या हरे भरे खुशे फरावानी नेमत की अलामत और जर्द खुश खुशे कहत और खुश्क साली की अलामत नहीं है? मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अक्स नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और जरखेज़ी और 7 साल कहत और खुश्क साली के मिस्र को दरपेश हैं?
आफरीन आफरीन युजार सीफ, यही मेरे ख्वाब की बेहतरीन और नज़दीक तरीन ताबीर है। ये बिल्कुल दुरुस्त ताबीर है। मैं जवान युजार सीफ की तायद करता हूँ। मुलाहिजा फरमाया जनाब आखम, मैंने नहीं कहा था कि ये नाअहल महज बुलंदो बांग दावे ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने उल्टे सीधे तसव्वुरात के जरिए ऐसे मफरूज़े कर सकते हैं जो खुद इनके काम भी ना आ सकें। बज़ाहिर ये ताबीर सही मालूम होती है, लेकिन वो ताबीर जो हकीकत से मुताबिकत ना रखती हो वो ताबीर काबिले तरदीद होती है। कि सुनने में कभी आया है कि ये मुक़द्दस सरज़मीन मिस्र को सैराब कर सकने में नाकाम रही हो? ये ताबीर मिस्र के जनूब में वाक़े सरज़मीन सियाह के लिए मुनासिब है, ना कि इस सरज़मीन के लिए जिसके दामन में नील जैसा मुक़द्दस दरिया मौजूद हो। लेकिन हमने अपने असलाफ से सुना है कि नील अब तक चंद बार बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यहाँ तक कि परिंदों और जानवरों का सैराब होना भी महाल था। अगर बिलफर्ज युजार सीफ की ताबीर ख्वाब दुरुस्त ना भी हो, तब भी अक्ल का तकाजा यही है कि उसके तदारुक के लिए हमें कोई चाराजोई करनी चाहिए। इस ताबीर के मुताबिक तो मुस्तकबिल करीब में मिस्र को एक अजीम खतरा दरपेश है। इस मुश्किल का हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि फरावानी के 7 सालों में खूब काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा कर लें, और कहत के 7 सालों में उसे मसरफ में लाएं और लोगों को हलाकत से निजात दें। आफरीन आफरीन बर युजार सीफ हकीम, आपकी तजवीज़ भी ताबीर ख्वाब की तरह मुनासिब और दुरुस्त है। यानी आप मुमलिकत के 14 साल महज ख्वाब की नजर कर देना चाहते हैं? क्या आपकी नज़र में कोई और बेहतर तजवीज़ है? फर्ज कीजिए ये खतरा एहतिमाली है, तो मुमकिन खतरे से निपटने के लिए हमें कोई तदारुक नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं, लेकिन ये बात याद रखें, किसी भी मुल्क के 14 साल इससे कई ज्यादा कीमती है कि इन्हें महज एक तावील ख्वाब की बेन चढ़ा दिया जाए और मुमलिकत का कुल सरमाया एक मुमकिन खतरे से निपटने में सर्फ कर दिया जाए। अक्ल का तकाजा तो ये है कि एहतियात का रास्ता इख्तियार करें। बिलफर्ज ये सच साबित हो गया, और कोई तदारुक भी न किया हुआ तो कहत का सामना कैसे करेंगे? ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हम काबिल वक्त आगाह हो गए। अब जबकि हम राह हल भी जान चुके हैं, तो अब इस अजीम खतरे का मुकाबला आसान है। हम तो जनाब युजार सीफ के सिपास गुजार हैं, उन्होंने हमें खतरे से आगाह किया। हम युजार सीफ के खुदा के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो दूसरे खुदाओं के पैरोकारों की भी मदद करता है। आप सब युजार सीफ की पाकदामनी और बेगुनाही का वाक़या तो सुन ही चुके हो, और आज उनके इल्म हिकमत और फ़हम फरासत का मुशाहिदा भी कर लिया। आपने ये भी मुलाहिजा फरमाया कि वो इल्म तावील ख्वाब में तमाम मिस्री मुअब्बिरों में मुमताज़ हैं। आज से हम इन्हें अपना अमीन करार देते हैं। आज से युजार सीफ हमारे नज़दीक मखसूस मकाम व मंजिलत और वसी इख्तियारात के हामिल होंगे। आज मैं निहायत खुश हूँ और नहीं चाहता कि इस खुशी को आपके इन मुअब्बिरों की सरजनिश की नजर कर दूं। आज मिस्र के खुदाओं, काहिनों और मुअब्बिरों की कमजोरी और बेबसी सब पर आश्कार हो गई, और आपने देखा कि खुदाए आमून से बढ़कर भी कोई खुदा है। इससे पहले कि मेरे गैज़ो गज़ब की बिजली इन मुअब्बिरों पर गिरे, इन्हें यहाँ से ले जाओ।
तुम सिठियाए हुए अहमक बुड्ढे, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि अपना मुंह कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ बंद रखना चाहिए। आमून की रोटियां तोड़ते हो, दुश्मन आमून की तायद करते हो। उसकी ताबीर इतनी दुरुस्त थी कि मैं तायद के बगैर न रह सका। अहमक, तुमसे किसने तायद मांगी थी? दूसरों की तरह खामोश नहीं रह सकते थे। क्यों दुश्मन की हिमायत की? अब किस तरह लोगों को अपना मुंह दिखाएगा? जवाब दो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? इसे छोड़ दीजिए। अली जनाब, ये मर जाएगा। इसे ले जाओ। इसे छोड़ दीजिए। बाजी आमून, जी अली जनाब। इसे ले जाओ। अली जनाब, मैं गद्दार नहीं हूँ। अली जनाब, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, रहम फरमाइए। अली जनाब, आज तक माबद और उसके खादमीन को ऐसी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक इस शिकस्त की खबर जल्दी पूरे मिस्र में फैल जाएगी और लोग यही कहेंगे कि इब्रानी युजार सीफ का खुदा यगाना, एक शहरा नशीन चरवाए का खुदाए आमून बुजुर्ग पर गालिब आ गया और कहेंगे कि जवान और नातजुर्बेकार युजार सीफ ताबीर ख्वाब में मिस्र के सिंध रसीदा मुअब्बरों पर सबकत ले गया। बिलखसूस जबकि मिस्र के लोग मुअब्बरों की खुदाओं की तरह परस्तिश करते हैं। खुदाए बुजुर्ग आमून हम पर रहम करे। अब इस रुसवाई का दाग धोने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। माफ कीजिएगा, आप कसर के खादमीन में से हैं? क्यों, क्या बात है? यूसुफ, माफ कीजिएगा, आप युजार सेफ को जानते हैं? उनसे क्या काम है? क्या इस वक्त वो कसर में है? हो सकता है। मैं उनके दोस्तों में से हूँ। तुम और युजार सीफ के दोस्तों में से? मालिक इब्ने ज़ार। युजार सीफ से कहना कि मालिक 20 साल से आपकी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्वाब की जो ताबीर युजार सीफ ने बयान की है उसके पेश नज़र हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर व मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नज़र में क्या कोई इन सिफात का हामिल शख्स है? पोतीफार, हाँ वही उन खुशियात पर पूरे उतर सकते हैं। आली जनाब, पूतीफार ही हैं जो इस बुहरान पर बतौर एहसन काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरम हुप, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं? हुरम हुप निहायत बासलाहियत हैं, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, न कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। यूसुफ, ये अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है।
آپ اسے قبول کر لیں. ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کرے. جناب فرمانروا، یہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیجیے اور مجھے مصر کے وزیر خزانہ زرعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجیے، کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کے ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں، بلکہ مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لا سکتا ہوں. بلا شبہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا سکتے ہیں. آج سے میں ملک کے وزیر خزانہ کا عہدہ اور زرعی امور کی تمام تر ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جناب یوزارسیف آج سے فرما روائے مصر کے مشیر خاص ہوں گے. اگرچہ وہ ذہین جوان ہے لیکن ہے تو اجنبی. تمہارا کیا خیال ہے یہ اس عظیم ذمہ داری کو بخوبی سنبھال سکے گا؟ پتہ نہیں. کیا واقعی اس کا خدا ہمارے خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آخماہو اور معبران کس طرح مغلوب ہو گئے اور اس سے شکست کھا لی؟ بہرحال مصر کے اشراف زادوں کے لیے ایک بیگانے کا انتخاب باعث ننگ و عار ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ معززین و اکابرین مصر جانتے ہیں کہ معبران اہل مصر کے نزدیک کتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں اور ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا، جبکہ جناب یوزارسیف ایک ایسے معبر ہیں کہ جن کا ثانی پورے مصر میں کوئی نہیں. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے اعزاز میں مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے. کیا جناب یوزارسیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے؟ ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے. آج فرما روا نے بندہ ناچیز پر بہت سی عنایات کی ہیں. میری صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ ان عنایات کو مزید کامل کر دیں. ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے. میری صرف دو خواہشات ہیں. پہلی یہ کہ ان قائد خواتین کو چھوڑ دیا جائے. دوسری یہ کہ زندان زاویدہ کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے. ان کے حسن سلوک اور اصلاح کی میں ضمانت دیتا ہوں. ہم نے زنان مصر کو آپ کی خاطر قید کیا تھا. آپ ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ آزاد کر دی جائیں. لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخا ہی تھیں کہ جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے. جی جناب فرمانروا، میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں. آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخا کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے. وہ ایک خیانت کار اور ہوس پرست عورت ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے. میں انتقام جوئی کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں. وہ جو دوسروں کے لیے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو، وہ کبھی بھی اہل نفرت و انتقام نہیں ہو سکتا. ہمارا تو خیال تھا کہ آپ زلیخا اور پوتیفار سے سخت انتقام لیں گے. میں تو محض خود پر لگی تہمت مٹانا چاہتا تھا. میں نہ صرف یہ کہ ان کی قید و سزا کا خواہش مند نہیں ہوں، بلکہ تمام بے گناہ قیدیوں کی آزادی کا بھی طلبگار ہوں. زاویرہ کے قیدیوں کی آزادی کا تقاضا کرنا درست نہیں. وہ نہایت خطرناک ہیں اور مصر اور آمون سے مخالفت رکھتے ہیں. ان کے جرائم کی فہرست میں حکومت سے غداری بھی شامل ہے. میں نے برسوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے کردار اور رفتار کی اصلاح کی ضمانت دیتا ہوں. وہ اب پہلے جیسے قیدی نہیں رہے. آپ صاحب اختیار ہیں. آج سے آپ کوئی بھی فرمان جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مامورین کو حکم صادر کر سکتے ہیں. حکم دیجئے کہ انہیں آزاد کر دیں. سپاس گزار ہوں عالی جناب.
اپنے حاکم کو خبر کرو۔ درود بر فرمان لیتا کلو۔ درود۔ جناب ہورم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے۔ یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کے دمن آمون آپ کا نگہدار ہو۔ اطاعت